तो जप करते समय हमें चेतना पूर्वक जप करना है। वट इज द पर्पस ऑफ आवर जपा? जब पर्पस ऑफ जपा इज टू प्लीज कृष्णा, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? प्रार्थना से। तो पूरे जप को हमें कैसे करना चाहिए? प्रार्थना के भाव में। तो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? ये बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं भगवान से, श्रीमती राधा रानी से, कि भगवान की सेवा में लगाने के लिए करुण पुकार है। तो जब के समय पे इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ये जब की चेतना है बेसिकली। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, उसकी चेतना के सिम्टम्स होते हैं। तो जब की चेतना क्या है? ये प्रार्थना, भावपूर्ण प्रार्थनाएं, अपनी स्थिति को याद रख करके। जब हम अपनी स्थिति को याद रखेंगे, कैसी दुर्दयी स्थिति में हम हैं। दुर्दैव मेरे देश में हाजनी नानुराग। इतने पतित, इतने दुर्दयी स्थिति में हम लोग हैं यहाँ पर इस संसार में। तब ये याद रहता है तो फिर करुण पुकार निकलती है। ऐसी स्थिति को याद रखते हुए, ग्रेटिट्यूड के भाव से, कि हमारे ऊपर कितनी कृपा हुई है सभी वैष्णवों की, आचार्यों की, गुरुजनों की, जो भगवान का नाम लेने का अवसर मिल रहा है। तो बहुत ही करुण पुकार के साथ, प्रार्थना के भाव से इन मंत्रों को जप करना चाहिए। शिला सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। श्लोक की टिप्पणी में श्रीला जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो भगवान का जब हरिनाम है, उसको जपने के दो प्रकार के तरीके हैं। एक तो पहला तरीका है केवलत्वेन। केवलत्वेन मतलब केवल जप कर लिया। मान लो जो भगवान के ये नाम है, इन अक्षरों को मुंह से बोल दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा बताते हैं वो, इसमें समयुक्त, इस प्रकार से जपना जिसमें इसने की भावना हो, प्रेम की फीलिंग्स, कि मैं कृष्ण को बिलोंग करता हूं, इस भावना के साथ लिप्त होकर जप करना। तो ये सर्वश्रेष्ठ उत्तम है। इस सेकंड स्टेज को प्राप्त करने के लिए हमें बार बार प्रार्थना पढ़नी पड़ेगी, मंत्र पे चिंतन करना पड़ेगा, तभी संभव होगा। नहीं तो जप करते समय बड़ा कष्टकारी सिचुएशन होती है हमारी। वो दयनीय स्थिति होती है। जब किस समय आकर के भगवान अगर आकर देखें तो भगवान को लगा सबसे दुखी व्यक्ति यही है। ऐसी हालत रहती है हमारी जब बहुत सारी भावनाओं का समावेश करके हम जप करते हैं। जप में बिल्कुल फ्री हो जाना चाहिए। मान लो किसी को बंधन में डाला हुआ है, जकड़ा हुआ है बेड़ियों से, और उसको बेड़ियों से रिलीज कर दिया गया, खोल दिया गया, तो कैसा होगा? बहुत रिलैक्स फील करेगा, बिल्कुल फ्री। इसी प्रकार से जप के समय पे बिल्कुल खाली हो जाना चाहिए। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। सुबह के टाइम बिल्कुल फ्री होकर के, बिना किसी भय के, डर के, बड़े स्नेह के साथ, प्रेम पूर्वक, इस भावना से लिप्त होकर के जप को करना चाहिए। ये अनुराग उत्पन्न करने, भगवान के जप में तीव्रता लाने के लिए, जप के स्तर को बढ़ाने के लिए, शुद्ध नाम तक पहुंचने के लिए, ये सारे प्रयास हैं, ये अत्यंत आवश्यक है। देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, शायद मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ श्री राजीव गोस्वामी की जी की इस बात को। कहने का तात्पर्य है, जब किसी भी कार्य को हम करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है हम उस कार्य को कर दें, और दूसरा है उसको प्रेम से कर दें। दोनों में अंतर है। जैसे किसी ने कोई बोला, बोला एक गिलास पानी ला के दो, तो बस पानी बोला, सुना और लाके दे दिया।
ये भी एक एक्टिविटी हो गई। लेकिन किसी ने पानी बोला और उसको प्रेम से लाकर दे दिया, बड़े प्रसन्न होकर लाकर दे दिया, तो दोनों में बहुत अंतर है। तो स्नेह के साथ संयुक्त होकर के जप को करना, स्नेह के साथ हमारे श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञा है, मेरे गुरुदेव की आज्ञा है। स्नेह से बढ़ जाना चाहिए। कितना प्रेम करते हैं मेरे गुरु मेरे से, श्रील प्रभुपाद जी, सारे वैष्णव। मुझे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य में उन्होंने लगा दिया। कितना स्नेह उनका भगवान के प्रति है, कितना प्रेम भगवान का उनके प्रति है। तो मुझे भी प्रयास करना चाहिए, मुझे भी उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। इससे स्नेह भावना जागृत होती है। इन भावनाओं के साथ युक्त होकर के जप करना। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, ये शिला प्रभुपाद जी ने बनाया ही इसलिए है कि वास्तविक भावनाएं जीव के अंदर जागृत हो। मनुष्य देहधारी जीव के अंदर कृष्ण के प्रति भावनाएं जागृत हो। तो सारी बात ही भावना की है। सुभावनाओं से, प्रेम पूर्वक भावनाओं से, स्नेह भावनाओं से, इसी से कृष्ण प्रेम जागृत होगा। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार के अपराध से, पाप से, इनसे ये सारी भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। चिंतन नहीं हो पाता, किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं कर सकते। तो इसलिए अत्यंत आवश्यक है वैष्णव अपराध से बचना, पापों से बचना, और सावधानी पूर्वक इन भावनाओं में गोते लगाना। कोई खर्चा नहीं होता इन भावनाओं में। इन भावनाओं का जब उपयोग करेंगे, श्रील प्रभुपाद जी ने कभी भी किसी भी प्रकार से, हमारे आचार्यों ने सहजिया भाव को स्थान नहीं दिया। सहजिया भाव वो ये है कि हम बाहरी रूप से दुनिया को प्रदर्शित करें कि हम बड़े महान हैं, हमारे अंदर कृष्ण प्रेम है, और अंदर से खाली है। तो ऐसा प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से भगवान के साथ प्रेम संबंध को स्थापित करने के लिए इन भावनाओं को हमें प्रयास करना पड़ेगा डालने का, और फिर ये स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाएगी। तो जब के समय में इस प्रकार से स्नेह के साथ, प्रेम पूर्वक साथ, ये हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरु ने हमें आदेश दिया है उनको प्रसन्न करने के लिए। ये जो नाम है इतना अद्भुत है। हमारे आचार्य लिखते हैं कितना उनके अंदर हृदय में प्रेम है, नाम के प्रति आसक्ति है। क्या क्या लिखते हैं, क्या वर्णन करते हैं, हमारी समझ से परे। तुंडे तांडवनी रतिम विदुनुते तुंडावली लब्धये कर्णाक्रोडं घटयते कडम्बुडे निष्पृशाम् चेता प्राङ्गणसङ्गणी सर्वेन्द्रियाणां हरि नो जानतो कृष्ण जनितेभिरमृतः कृष्णेदि अक्षरम द्वयी। श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, मेरे करोड़ों करोड़ों जीवा क्यों नहीं है, करोड़ों करोड़ों जीवा होनी चाहिए। ये नाम जब मेरी जीवा पे आता है तो ये नृत्य करने लगता है। और जब ये मेरे कानों को स्पर्श करता है तो मुझे लगता है, कर्णा क्रोड़ घटियते, जब कर्ण में ये पहुंच जाता है तो लगता है करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं है। और जब ये कान से हृदय में पहुंच जाता है, चेता प्रांगण संगे, जब हृदय के चित्त में पहुंच जाता है तो क्या होता है, सारी इंद्रियों को हर लेता है। कितना स्नेह, कितना प्रेम, कितना अमृत इस हरि नाम में है। तो इन सब चीजों को, हमारे आचार्य की वाणी को याद करके हम इस प्रकार से स्नेह युक्त उत्साह के साथ जप कर सकते हैं। हमारे अंदर नहीं है लेकिन उनको देख करके तो उत्साह हो जाता है। कई बार जब कीर्तन चल रहा होता है तो हमारे इच्छा नहीं होती नृत्य करने की, लेकिन संगी भक्तों का, सामने भक्तों को देख करके इच्छा जागृत हो जाती है, उत्साह भर जाता है, और उठकर नाचने लगते हैं। जिनको नाचने में बिल्कुल शर्म आती है वो भी नाचने लगते हैं। तो ये आचार्य वाणियों में इतनी शक्ति है।
उनकी भावनाओं में इतनी शक्ति है, तो उनकी भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को, अपने आप को जोड़ लेना चाहिए। हम्म, तो उनके जो भावनाएं हैं उसका एक बूंद भी प्राप्त हो जाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार से मंत्र पे चिंतन करते हुए, अर्थ पे चिंतन करते हुए हमें जब करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो क्या होगा, जब केवल एक तोते की तरह क्या हो जाएगा, रटना हो जाएगा। और तोते की जब मृत्यु आती है उसको गला दबाया जाता है, टे 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 टे, हरि नाम नहीं निकलता। हम्म, और मृत्यु तो हमारी भी आएगी। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो जब प्रेम पूर्वक करेंगे तो क्यों नहीं होगा, तो इसलिए प्रयास करना चाहिए। अंत है नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति अवश्य होगी। जिस वस्तु से प्रेम होता है उसका चिंतन कराने की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः ही चिंतन होता है। अगर हमें देखना है कि हमारा किन किन से प्रेम है, आधा घंटा बैठ जाइए, हाँ, और भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान मेरे अंदर तो कोई रुचि है नहीं, मैं चाहता हूँ संसार की आसक्तियों को खत्म करना। तो कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो हम जब जप में बैठते हैं तो जप में जहां जहां आसक्ति है वो सारे पिक्चर सामने चल जाती है, जिन जिन बातों में विषयों में आसक्ति है वो पिक्चर चल जाती है सामने। तो अब जब सामने आ रही है तो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान इन सारी आसक्तियों को छिन भिन कर दीजिए। स्नेह पासम दृढ़ छिंदी। श्री कुंती देवी कहती हैं, भगवान मेरे स्नेह पाशम दृढ़ छिंदी, ये जो मेरे स्नेह का जो पाश है जिसने मुझे बांध रखा है इस संसार में, इनको क्या कर दीजिए, छिन भिन कर दीजिए। हम्म? विष्णेशि पांडुषु विष्णेशि, स्पष्ट रूप से नाम लेती है, पांडवों में और मेरे विष्णु वंशियों में, मेरे कुल में जो मेरी आसक्ति है। बताइए कोई ऐसा बोल सकता है? मेरे बच्चों में आसक्ति खत्म कर दीजिए, मेरी पत्नी में, मेरे पति में, वो बिल्कुल नाम लेके स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि मेरे इस आसक्ति को छिन्न भिन्न कर दीजिए। तो ये प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है। इस भाव से हमें ये मंत्रार्थ चिंतन करना चाहिए। तो ये था चौथा। पांचवा है अव्यग्रता। अव्यग्रता, अव्यग्रता का अर्थ क्या है, व्यग्रता के कारण जब को जल्दी जल्दी खत्म करना। तो अव्यग्रता क्या अर्थ हुआ, जब को निपटाना नहीं चाहिए। हम्म, व्यग्र रहते हैं जब को निपटाने के लिए, ये निपटाने का कार्य नहीं है। जब करते समय बार बार में निकाल करके माला देखना, अरे ये माला मैं कर रहा हूँ, इसमें कितने दाने रह गए अभी इस माला में, अरे कितना समय रह गया, अभी कितना समय हो गया जब करते समय। ये अव्यग्रता। या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 बज गए हैं, 7 बज गए हैं और अभी 7 बजने में 10 मिनट है, अरे 3 माला रह रही है, अब 10 मिनट में 3 माला निपटा दी है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। 10 मिनट में 3 माला। क्यों? टाइम देख करके माला सेट की। 10 मिनट बचे, 7 बजे तक हैंड रेस होना चाहिए। तो क्या करना है आप, 10 मिनट में 3 माला निपटा दिए, तो कैसे निपटेगी, वो ऐसे निपटेगी। इसको तो निपटाना, ऐसा नहीं, इज रॉन्ग। बहुत ही, फिर कैसे स्नेह होगा, उसमें स्नेह भी गायब, भावनाएं भी गायब, सारे जब के नियम सब छिन्न भिन्न हो गए, सब कुछ खंडित हो गया। ये अव्यग्रता होनी चाहिए, बिल्कुल सावधानी पूर्वक, ऐसा कोई मारामारी नहीं है। देखना चाहिए कि हमारा जप का जो बोलने का, जो ऑडिबल जो हम बोलते हैं, हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत टाइम हो सकता है। किसी को 6 मिनट लगे, किसी को 7 मिनट लगे, किसी को 8 मिनट लगे, ऐसा हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कोई बोले कि अरे हाँ
प्रभु जी माता जी आपकी 8 9 9 मिनट में 10 मिनट में माला होती है। हाँ ये तो बड़ी गलत बात है। आप तो ठीक से जप नहीं कर रहे हो, आप तो माया में हो। ऐसा नहीं, सबकी व्यक्तिगत बोलने का और उस पर चिंतन करने का वो अलग अलग हो सकता है। हमें देखना चाहिए कि जेन्युइनली हम सही कर पा रहे हैं और कितना समय लग रहा है, उसके हिसाब से हमें करना चाहिए। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो बहुत लोग कर लेते हैं 5.5 से 6 मिनट में भी जब माला, 6:30 तक ऐसा। वैसे बेस्ट है 6 मिनट तक में हो, 5:30 में भी हो सकती है बहुत प्रैक्टिस करने पे। लेकिन 5 मिनट में वो थोड़ा सा रिस्की है। हो सकता है कोई भक्त कर ले, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, बहुत अच्छे चिंतन के साथ, मतलब बहुत ही कॉन्स्टेंटली कर पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो चेक कराना पड़ेगा वो भक्त किसी सीनियर वैष्णव से। तो इस प्रकार से हमें अ, जो है जप को करना चाहिए। तो अभी समय बहुत हो गया है, तो हम यहीं पे विराम देंगे, आगे चर्चा कल करेंगे। आपसे भक्तों का धन्यवाद। श्री हरिनाम प्रभु की जाए, जगत गुरु श्री राम की जय।